गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। सवेरे वाली क्लास आप लोग अटेंड किए थे? बोलिए, सवेरे वाली क्लास अटेंड किए थे ना? तो वहां तो हम लोगों ने ग्रामर पढ़ा था, ठीक। लेकिन यहाँ जो हमारी जो अपनी क्लास है इसमें हम लिटरेचर को पढ़ेंगे और जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है चैप्टर नंबर 6 पार नजर की। ओके, पार नजर की। मैंने बताया था ना कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं बेटा वो मूल रूप से कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के, यानी मराठी लेखक है। हाँ, मराठी लेखक है। और इस कहानी का ये कहानी है, ध्यान देना, ये कहानी है। और इस कहानी की जो लेखिका है, लेखिका मत कहिए, अनुवादक कहिए, मतलब जिन्होंने मराठी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया है वो है कौन? रेखा देशपांडे। रेखा देशपांडे, ठीक। तो कल बेटा हम लोगों ने देखा कहानी में कि एक लड़का है छोटू नाम का जो बहुत जिज्ञासु है। उसके पिताजी साइंटिस्ट है, एक रिसर्च लैब में वो काम करते हैं और छोटू की बार बार इच्छा होती है कि उस साइंस लैब में जाए, उस रिसर्च लैब में जाए और देखिए वहाँ क्या होता है। तो एक दिन होता क्या है कि उसके पिताजी घर पे रहते हैं और वो धीरे से उनका पास ले लेता है, जो उनका सिक्योरिटी पास होता है उसको लेके वो फिर उसी पास के सहारे वो रिसर्च लैब में घुसने का प्रयास करता है और कुछ हद तक सफल भी होता है। सफल होने का मतलब कि वह घुस भी जाता है उस रिसर्च लैब में, लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी रहती है उसको लगता है कि ये छोटा सा बच्चा इसमें कहाँ से आ गया, क्योंकि इसके पहले कोई छोटा बच्चा उसमें देखा नहीं गया था। तो लोग दौड़ के उस छोटू को पकड़ लेते हैं और उसके पापा मम्मी के हवाले कर देते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अब छोटू को साथ जब ये घटना घट जाती है तो लोग कहते हैं कि इसको मारो, इसको। तो उसकी मम्मी, उसको लगता है कि हम मार खा जाएंगे, घर पे मैंने गलती कर दी है। तो उसके पापा उसको बचा लेते हैं और उसको समझाते हैं कि बेटा जहाँ तुम गए थे वहाँ का वातावरण यहाँ के वातावरण से एकदम अलग होता है, तुम क्यों चले गए? वहाँ जाने के लिए हमको विशेष प्रकार के स्पेस सूट यानी एक अलग प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं। हमारे जूते, यहाँ के जूते से जो जूते हम लोग कमल में पहनते हैं उन जूतों से ये जूते अलग होते हैं। तो ये सब बातें उसको उसके पिताजी समझाते हैं और उसके बाद जो है बेटा हम आज यहाँ देखेंगे, उसके आगे हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो किताब आप लोग अपने पास रखिएगा और सबके पास पेंसिल होगी तो पेंसिल भी आप लोग लिए रहिए ताकि जो इस पाठ के मुख्य वाक्य हैं उसको हम अंडरलाइन कर सकें। ओके, तो अब देखिए जहां तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे अब हम बात करेंगे। क्या करेंगे? छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है
और इन्हीं तत्वों से जीव का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीक ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहते हैं, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने मनसा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है। अब आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1 आपका क्या ख्याल है? तो बेटा, अब तक हम लोगों ने ये देखा कि जो छोटू के पापा थे वो एक वैज्ञानिक हैं और छोटू को समझाते हैं कि बेटा, जहां आप गए थे वहां जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां जाने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और वो ट्रेनिंग किसको मिलती है? जो पढ़ता लिखता है,
जो तुम्हारी तरह घूमता नहीं, जो घूमता है उसको नहीं मिलती है, जो माता पिता की बात नहीं मानता है उसको ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ये ट्रेनिंग उसी को दी जाती है बेटा जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाता है। ये कौन समझाता है? छोटू की मम्मी। तो उसके पापा उसको, छोटू को बताने लगते हैं कि बेटा एक ऐसा भी समय था जब मंगल ग्रह पे सामान्य लोग रहते थे। इसमें एक शब्द बेटा आया है, इसमें बेटा एक शब्द आया है उष्णता। उष्णता माने बेटा होती है गर्मी। उष्णता माने बेटा होती है गर्मी। तो छोटू के पापा उसको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा एक ऐसा भी समय था जब मंगल ग्रह पे यस आई एम यूजिंग द व्हाइट बोर्ड। Sir, it is not showing. It is not showing. अब शो कर रहा है ना? It is showing. Yes, sir. तो बेटा उष्णता माने होती है गर्मी। तो छोटू के पापा उसको समझाते हैं कि बेटा एक ऐसा भी समय हुआ था जब मंगल ग्रह पे हमारी धरती की तरह ही लोग रहते थे, लेकिन फिर उसको बताते हैं कि समय किस तरह बदलता है। और समय बदलता कैसे है? सूर्य में जो परिवर्तन होता है, सूर्य में परिवर्तन होने के कारण इस धरती का, उस ग्रह का संपूर्ण वातावरण बदल जाता है। और वातावरण जब बदल जाए, जैसे आप लोग समझिए ठंडी का मौसम है और गर्मी आ जाए, तो आपको ये पता चल जाता है कि, अब पता कैसे चलेगा? जब आपको पसीना होगा तो आपको पता चल जाता है कि अब गर्मी का मौसम आ गया है। तो ठीक यही बात उस समय उस ग्रह पे हुई थी जब परिवर्तन हुआ था सूर्य में। तो बेटा जितने भी प्राणी थे, चाहे वो पेड़ पौधे रहे हों, चाहे पशु पक्षी रहे, ये उस वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलन में ढाल नहीं पाया, वो समाप्त हो गए। अब जब समाप्त हो गए तो वहाँ रहने वाला कोई नहीं बचा। तो बताते हैं छोटू के पापा कि बेटा ये जो सूर्य में परिवर्तन हुआ वो सूर्य की उष्णता के कारण हुआ, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई कि लोग उसको झेल नहीं पाए। फिर छोटू पूछता है कि तब आप लोग कैसे रह गए? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि बेटा हम लोग टेक्नोलॉजी, तकनीकी के द्वारा हमने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया, ऐसे औजार उपकरण हम लोगों ने बनाए कि जो किसी भी ग्रह पर हमको रखने में वो सक्षम हो जाता है। कहते हैं कि इसी जो यंत्र हम लोग बनाए हैं, इसी यंत्र के सहारे हम लोग करते क्या है कि सूरज और चंद्रमा की रोशनी हमको जितनी मात्रा में चाहिए होती है उतनी ही मात्रा में हम पाते हैं, उतनी ही मात्रा में लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल एकदम फिट बैठती है। तो फिर छोटू क्या कहता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा पापा तो मैं भी यही काम करूंगा। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि बिल्कुल बेटा ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत पढ़ना पड़ेगा। इतना कहने के बाद धीरे धीरे छोटू पापा लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि छुट्टी के बाद वाला जो दिन जो होता है, अगला दिन जो होता है, अब छोटू के पापा कहाँ गए? अपने ऑफिस चले गए, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, उनको जाना कहाँ था? रिसर्च लैब जाना था। तो वो चले गए। कहाँ चले गए? अपने ऑफिस में। और वहाँ जाकर देखते हैं तो जो कंट्रोल रूम, जहाँ से उस संपूर्ण जगह की कंट्रोलिंग होती है, नियंत्रित होता है वो संपूर्ण जगह, कंट्रोल रूम में जाते हैं तो वहाँ का माहौल एकदम बदला बदला था। जैसे रोज वो जाते थे तो जो माहौल होता था वो माहौल उनको उस दिन नहीं दिखाई दिया। और नहीं क्यों दिखाई दिया? तो क्या देखते हैं कि जब शिफ्ट खत्म होता है, जब काम खत्म हो जाता है तो लोग अपने अपने घरों पर जाते हैं। तो रिसर्च लैब में कई शिफ्ट में काम होता है, तो एक शिफ्ट खत्म होने वाली होती है तो जो रिसर्च लैब में टीवी मॉनिटर पे, स्क्रीन पे वहाँ का कंट्रोलिंग पावर देखता है, वो जो आदमी होता है वो छोटू के पापा को बुला के बैठाता है और ये ऐसे टीवी लगी होती है जो उसमें एक जगह एक बिंदु दिखाई देता है उसको। तो वो बिंदु जब वो देखता है
तो छोटू के पापा को क्या बताता है कि सर ये कोई आसमान से टूटा हुआ तारा नहीं है, ये क्या है, ये कोई ग्रह है या कोई ग्रह है या कोई ऐसी चीज है जो अपने जगह पर रुकी नहीं है, ये लगातार धरती की ओर बढ़ रही है, ये कोई यान है या किसी अन्य ग्रह से छोड़ा गया कोई उपग्रह है। यह कौन बताता है? छोटू के पापा को, जो कंप्यूटर स्क्रीन का मालिक होता है, वो बताता है। अब छोटू के पापा सोचते हैं कि अंतरिक्ष यान तो नहीं, अंतरिक्ष यान जानते हैं ना जो अंतरिक्ष में होता है। अब छोटू के पापा को जब ये बता दिया कि सर ये जो है कोई तारा नहीं है, ये कोई अंतरिक्ष यान है जो लगातार धरती की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है, तो छोटू के पापा को भी संदेह माने होता है शंका। संदेह माने बेटा होता है शंका। छोटू के पापा को अब शंका होने लगती है कि क्या ये कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं, और अगर अंतरिक्ष यान है तो कहां से है। तो वो कहता है कि ठीक है सर, अब हम जा रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब छोटू के पापा इसी अंतरिक्ष यान के बारे में सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं कि ये अंतरिक्ष यान अगर है भी तो कहां से आया, किस ग्रह ने छोड़ा होगा, क्यों छोड़ा होगा। अगर आप कोई नई चीज देखें तो आपके लिए बनता है ना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, कब, कैसे, ये प्रश्न जो है ये बेटा किसी भी मनुष्य के दिमाग में हमेशा उठते रहते हैं। कह रहे हैं कि अगर ये अंतरिक्ष यान किसी ग्रह से आ रहा है तो इसका सीधे सीधे मतलब यही है कि उस ग्रह पर भी जीवन होगा, और अगर जीवन होगा तो उनकी टेक्नोलॉजी भी हमसे मजबूत होगी, क्योंकि जो ग्रह अंतरिक्ष यान छोड़ रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं वो हमारी टक्कर देने के हिसाब से हमारे मुकाबले खड़ा है वो। तो ये सब बात जो है बेटा छोटू के पापा लगातार सोचते रहते हैं। कहते हैं कि अगर ये अंतरिक्ष यान छोड़ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि इस ग्रह ने काफी तरक्की कर ली है। ओके, तो कहते हैं कि अब हमारे लिए, वैसे तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, अब ये सोचते हैं कि जो हमारे अंतरिक्ष यान थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने उपग्रह का प्रयोग किया था। ठीक, तो अब उतनी एनर्जी लाई कहाँ से जाए, ये आ कहाँ से रही है। तो कहते हैं कि काश इसे, या इस जो अंतरिक्ष यान को मेहमान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी अन्य ग्रह से छोड़ा गया है। तो कहते हैं कि काश इसको और नज़दीक से देखा जा सकता तो ये होता कि हम इसके बारे में और अच्छे से जानकारी ले सकते। ओके, तो अब देखते हैं कि अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ माने ये जान लो कि उस यान में एक रोबोट बैठा रहा होगा। यांत्रिक हाथ माने मशीन द्वारा जो हाथ ऐसे हिलाते हैं। तो कहते हैं कि उस अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है, माने एक रोबोट अपना हाथ हिलाते हुए निकलता है, और जैसे जैसे वो धरती के समीप आता जाता है या उस ग्रह के समीप आता जाता है, इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। आप लोग देखे होंगे ना, जो एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं ऊंचाई बहुत छोटे से दिखते हैं, लेकिन जब आप उनको नजदीक से देखेंगे तो वास्तव में वो बहुत बड़े होते हैं। अब जब छोटू के पापा इस चीज को देखते हैं कि दिन पर दिन या समय प्रति समय उसकी लंबाई जो है बढ़ती जा रही है, अब छोटू के पापा ने उसको अवलोकन में होता है देखना, एक कर देखना। अवलोकन माने बेटा होता है देखना। ठीक, तो छोटू के पापा अब ये उस पर अवलोकन माने होता है देखना, अब उसकी निगरानी जारी रखते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। पहले तो ये था कि तारा नहीं है, कोई उपग्रह है कोई, लेकिन जब ये कंफर्म हो गया कि अंतरिक्ष यान है और इसमें कोई यांत्रिक मानव यानी रोबोट बैठा हुआ है, तब छोटू के पापा लगातार उसका अवलोकन जारी रखते हैं। और वहाँ की जो मैनेजमेंट थी, जो उस कॉलोनी की, उस स्पेस रिसर्च की, उसकी एक मीटिंग बुलाई गई थी, और जो उस मीटिंग के या उस कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो भाषण दे रहे थे कि, और भाषण क्या दे रहे थे कि अभी हमको जानकारी मिली है
कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। वो एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था और कॉन्फ्रेंस में ये सबको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि बेटा जितने भी वैज्ञानिक हैं वो ध्यान दें कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ छोड़े गए हैं और वो लगातार इधर बढ़ते चले आ रहे हैं। और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के मतलब मंगल ग्रह के आसपास से कोई अन्य ग्रह है बेटा, वहीं से ये अंतरिक्ष यान छोड़े गए हैं। तो कहते हैं कि अब हमें क्या करना। अब देखिए वो मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग में योजना बनती है। मीटिंग योजना के लिए ही की जाती है, आयोजित की जाती है। तो इस मीटिंग में योजना बनाई जाती है। वो अब एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं कि नंबर 1 बात, अब हमें करना क्या चाहिए। तो इसमें लोग एक दूसरे की राय जानते हैं, विचार जानते हैं कि सर अंतरिक्ष यान तो वहाँ से छोड़ दिया गया, इसमें आपके क्या राय है। ठीक, अब बेटा आप लोगों को इसमें जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।